भारत आज फेंस सिटर नहीं है। बाउंड्री लाइन के बाहर बैठ के देख नहीं रहा है खेल। वो इन्वॉल्व होके लिटरली इट इज पार्ट ऑफ द गेम। ये जो विजिट हो रही है ये वॉर क्लाउड्स के बीच है। ये विजिट हो रही है जब मिडल ईस्ट पूरी तरह टेंस्ड है। ईरान, इसराइल और अमेरिका का ट्रायंगल डेंजरसली अनस्टेबल है। मिडल ईस्ट में जो भी होता है वैसे भी उसका इम्पैक्ट भारत पर डायरेक्ट होता है। ऑयल सप्लाई, शिपिंग लेन्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड है भारत से। दोस्तों, आज की वॉर्स टैंक्स और जेट से कंप्लीटली नहीं जीती जा सकती। आज की वॉर्स जीती जाएगी डेटा से, एआई से, डिसीजन स्पीड से। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा मोदी जी के इजराइल विजिट की। इस पे हम लोग ने एक छोटा सा वीडियो पहले भी किया है। ये उसका एक फॉलोअप वीडियो जैसा है। आई डोंट सी दिस एज अ नॉर्मल डिप्लोमेटिक विजिट। मैं पहले भी यही मानता था एंड इट इज बिकमिंग मोर क्लियर एंड क्लियर अभी। ये जो विजिट हो रही है ये वॉर क्लाउड्स के बीच है। ये विजिट हो रही है जब मिडल ईस्ट पूरी तरह टेंस्ड है और ईरान, इसराइल और अमेरिका का ट्रायंगल डेंजरसली अनस्टेबल है। तो सवाल यह है, इस विजिट का एजेंडा क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का गेम क्या है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, भारत आज फेंस सिटर नहीं है। बाउंड्री लाइन के बाहर बैठ के देख नहीं रहा है खेल। वो इन्वॉल्व होके लिटरली इट इज पार्ट ऑफ द गेम। मिडल ईस्ट में जो भी होता है वैसे भी उसका इम्पैक्ट भारत पर डायरेक्ट होता है। ऑयल सप्लाई, शिपिंग लेन्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड है भारत से। राइट, इनमें जो भी होगा डायरेक्ट भारत पे असर होगा। गल्फ में रहने वाले मिलियंस ऑफ इंडियंस, ग्लोबल सप्लाई चेन्स। इसीलिए जब मोदी जी इसराइल जा रहे हैं तो ये कोई फ्रेंडशिप विजिट नहीं है। ये विजिट है टू असेस व्हाट कैन बी द डैमेज कंट्रोल। ये विजिट है फ्यूचर के वॉर प्लानिंग की। और ये विजिट है भारत के नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्शन की। ओपन सोर्सेस के हिसाब से भारत ऑलरेडी इसराइल से काफी एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स लेता है। हम बात कर रहे हैं प्रेसिशन गाइडेड बॉम्ब्स की, जहां एक बॉम्ब सिर्फ टारगेट को हिट करता है, कोलेटरल डैमेज मिनिमम होता है। दैट इज प्रेसिशन गाइडेड बॉम्ब्स। एयर टू सरफेस मिसाइल्स की, जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से एनिमी के क्रिटिकल एसेट्स को न्यूट्रलाइज करता है। एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस की, जैसे कैमिकेजे ड्रोन्स। कैमिकेज ड्रोन्स क्या करते हैं, ये टारगेट के ऊपर घूमते रहते हैं और सही वक्त पर स्ट्राइक करते हैं। उसके बाद आता है एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक सिस्टम्स, जो फाइटर जेट्स को मिनी मिसाइल प्लेटफॉर्म बना देता है। और पांचवा, मेरे ख्याल से सबसे जरूरी, एडवांस्ड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो दुश्मन के मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन को मिड एयर डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये सब चीजें ओपन सोर्स में दिख जाती है, मीडिया रिपोर्ट्स में आ जाती है, एक्सपर्ट्स इन पे डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, रियल गेम कभी भी ओपन सोर्स में नहीं होता। असली पावर वेपन के नाम में नहीं होती है। असली पावर होती है उस सोच में जिससे वेपन्स यूज किए जाते हैं। भारत और इसराइल का डिफेंस रिलेशनशिप सिर्फ हार्डवेयर का नहीं है। ये रिलेशनशिप है डॉक्ट्रिन का। कैसे वॉर को देखा जाता है, कैसे एस्केलेशन कंट्रोल होता है, कैसे लिमिटेड स्ट्राइक्स को फुल स्केल वॉर बनने से रोका जा सके। एआई ड्रिवन वॉरफेयर का, जहां एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कौन सा टारगेट पहले हिट होगा, कौन सा थ्रेट ज्यादा डेंजरस है, और कौन सा डिसीजन एक सेकंड पहले लेना है अपने को। रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस का, जैसे सैटेलाइट, सेंसर, ड्रोन्स, साइबर इनपुट्स, सब कुछ एक सिंगल ऑपरेशनल पिक्चर में फ्यूज होता है। और फ्यूचर वॉर्स के ब्लूप्रिंट का, क्योंकि इसराइल हर दिन एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है। उनके लिए वॉर एक थियरी नहीं है, डेली की रियलिटी उनके लिए। दोस्तों, आज की वॉर्स टैंक्स और जेट से कंप्लीटली नहीं जीती जा सकती। आज की वॉर्स जीती जाएगी डेटा से, एआई से, डिसीजन स्पीड से। जो पहले डिसाइड करता है, जो पहले एक्ट करता है, जो पहले अडाप्ट अडेप्ट करेगा, वो जीतेगा। और इसी वजह से इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और डीआरडीओ
जैसे कोलैबोरेशन सिर्फ वेपन्स बनाने के लिए नहीं होते, बल्कि नेक्स्ट जेन वॉरफेयर पूरे के पूरे इकोसिस्टम बनाने के लिए होते हैं। और इस पूरे डोमेन में एआई वॉरफेयर, इंटेलिजेंस का फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन स्वॉर्म टैक्टिक्स। ड्रोन स्वॉर्म यानी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने 100 ड्रोन्स एक साथ भारत की ओर भेजे थे। सो दैट्स ड्रोन स्वॉर्म। भारत ने उसको गिरा दिया था, सारे ड्रोन्स को खत्म कर दिए थे, बट दैट इज व्हाट ड्रोन स्वॉर्म इज। अर्बन कॉम्बैट डॉक्ट्रिन, ये सारी चीजों में इसराइल का एक्सपीरियंस इज वर्ल्ड क्लास। इसीलिए मोदी जी की इसराइल विजिट को सिर्फ मिसाइल डील के लेंस से देखना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये विजिट है फ्यूचर वॉर्स को समझने, शेप करने और सरवाइव करने की प्लानिंग। इस विजिट का एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। भारत और इसराइल के कॉमन एनिमीज है। टेरर नेटवर्क्स बॉर्डर नहीं देखते। मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, प्रॉक्सी ग्रुप, लोन वुल्फ थ्रेट, सारी की सारी चीजें कनेक्टेड हैं। इसीलिए इंटेलिजेंस शेयरिंग एयरपोर्ट के लिए, शिपिंग रूट के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए और भारतीय सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए अब ऑप्शनल नहीं है, अब ये मैंडेटरी हो चुकी है। अब यहां आता है सबसे सेंसिटिव एंगल, ईरान। दोस्तों, ईरान के साथ भारत का रिलेशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, वो सिविलाइजेशनल है। भारत ईरान के साथ भी बात करता है और इसराइल के साथ भी, और यही भारत की रियल पावर है। अब अगर कल ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो भारत एक ब्रिज बन सकता है, रशिया के साथ, ईरान के साथ और इसराइल के साथ। नॉट टू स्टॉप द वॉर बट मे बी टू कंट्रोल द डैमेज। अब प्रैक्टिकल, अगेन लेट्स गेट बैक टू प्रैक्टिकल जियोपॉलिटिक्स। अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे पहले प्रेशर पॉइंट बनेगा। और अगर शिपिंग डिसरप्ट हुई तो क्या होगा दोस्तों? ऑयल प्राइसेस विल एक्सप्लोड, फ्रेट रेट्स विल एक्सप्लोड, इन्फ्लेशन विल एक्सप्लोड। इसीलिए इसराइल विजिट का एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि भारत के सप्लाई चेन्स को इंश्योर कैसे करके रखें, कि भारत की गाड़ी बंद ना हो, शिपिंग लेन्स का प्रोटेक्शन कैसे होगा, एंड एनर्जी सिक्योरिटी। और ये सब क्लोज डोर डिस्कशंस में होता है, कैमरे के सामने होगा नहीं। आपको सडनली दिखेगा मोदी जी और नेतन्याहू फिर से वही कार डिप्लोमेसी कर रहे, गाड़ी में घूम रहे हैं, और इन मुद्दों पर शायद बात करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। रियल डिप्लोमेसी ये होती है कैमरे से बिल्कुल दूर। कैमरे में जो दिखाना है वो होता है जो ऑप्टिक के लिए होता है, कि हाँ ठीक है चलो इतनी बातें दिखा देते हैं हम। अब इसराइल के पीएम यानी नेतन्याहू का स्टेटमेंट है हेक्सागन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जिसको बहुत लोगों ने कैजुअली ले लिया। इसका मतलब है ईरान और कुछ अरब नेशंस, मेडिटेरेनियन प्लेयर्स जैसे ग्रीस एंड सिप्रस, अफ्रीकन नोड्स और एशिया से भारत, मिडल ईस्ट का फ्यूचर ब्लॉक में डिवाइड हो रहा है, कई सारे ब्लॉक्स में। और भारत को इस आर्किटेक्चर के बाहर रहने का ऑप्शन ही नहीं है। अब एक और मिथ आपका मैं तोड़ देता हूं। भारत इजराइल रिलेशनशिप सिर्फ डिफेंस का नहीं है। एग्रीकल्चर एंड ड्रिप इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड फार्मा, सेमीकंडक्टर्स, एआई इकोसिस्टम। इसराइल का स्टार्टअप डिफेंस इनोवेशन मॉडल भारत में ऑलरेडी रेप्लिकेट हो रहा है। जो उन्होंने स्टार्टअप में डिफेंस एंड इनोवेशन का एक कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं, दैट इज ऑलरेडी वेरी वेल सीन इन इंडियन मार्केट। सर्वाइवल प्रेशर इनोवेशन को जन्म देता है दोस्तों, और भारत अब उस फेज में एंटर कर रहा है धीरे धीरे, जहां पे सर्वाइवल प्रेशर बहुत सारी चीजें इनोवेट करेगा भारत में। दोस्तों, ये विजिट एक लाइन में अगर आपको समझनी है तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि भारत इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वर्ल्ड वेयर इंस्टेबिलिटी इज परमानेंट। स्टेबिलिटी होगी ही नहीं, आपको इंस्टेबिलिटी को ही नेविगेट करके सक्सेस ढूंढना है। इट्स अ वूका सिचुएशन, VUCA, वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्युअस। वूका सिचुएशन में आप किस तरह खुद को संभाल पाओगे, रख पाओगे, बढ़ोगे, दैट विल डिसाइन, दैट विल यू नो शो योर कैरेक्टर, कि अंदर से आप क्या हो। आज यूक्रेन सेकेंडरी हो चुका है, मिडल ईस्ट नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट है। ग्लोबल पावर इक्वेशन शिफ्ट हो रही है, और भारत चाहता है अपनी सप्लाई चेन सेफ रहे, अपनी पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड रहे,
अपनी इकोनॉमी इंसुलेटेड रहे और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंटैक्ट रहे। इसलिए इसराइल विजिट हो रही है मोदी जी द्वारा। हेडलाइन के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए। रास्ते आपको ढूंढने पड़ेंगे कि हम क्या क्या करें, कैसे कैसे करें, किस तरीके से खुद को सेफ रखें। व्हाट आर वेरियस ऑप्शंस विद अस। चलिए, वील कीप एन आई, देखते हैं आगे क्या होता है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।